हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैत्र इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हम काफी चैप्टर्स अपने फिनिश कर चुके हैं और लास्ट चैप्टर हमारा रहा एलसीएम और एचसीएफ, जिसे हमने बहुत अच्छे तरीके से किया और बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखा। मेरे को कई सारे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, उनके टेस्ट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा। अगर आप इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे तो मैं आपसे 100% कह सकता हूं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। क्लियर? आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मेजरमेंट चैप्टर। मेजरमेंट क्या? मापन। भाई किसी चीज को नापना। वजन के लिए हम क्या करते हैं? वेट के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर डिस्टेंस को हमको मापना है, किलोमीटर का यूज करते हैं। एज इट इज अगर हमको लीटर में लिक्विड के किसी भी पदार्थ को नापना है, लिक्विड फॉर्म में जो भी, उसे हम लीटर से नापते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे क्या इसके तरीके होते हैं, इसे किस तरीके से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलरली आते हैं हर चैप्टर में, इसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। आप थोड़ा सा इसे देखते चले, समझते चले। जैसे कि हम जानते हैं इसके बारे में, मेजरमेंट इज अ रिजल्ट यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन नंबर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग क्वांटिटी, लेंथ, वेट ईटीसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक माप एक परिणाम है जो आमतौर पर संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, जिसे वस्तु की मात्रा, लंबाई, वजन आदि को मापकर किया जाता है। देखिए, जनरली हम जिनका यूज मापने के लिए करते हैं, मेजरमेंट में उन्हीं के बारे में पढ़ाया जाता है। किस तरीके से एक हम अपना 100% विजुअलाइज करके, मापन करके एग्जैक्ट वैल्यू से बता पाए, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे और सीखेंगे। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में कितना क्या होता है। ये जो होते हैं कि जनरली यूनिट्स तो हम याद कर लेते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। पर जब यूनिट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि भाई किस तरीके से याद किया जाए। उसके लिए हम इस पैटर्न का यूज करें। क्या रहेगा बेटे? जनरली सब बच्चों का इसे रीड करने का, पढ़ने का सबका अलग अलग तरीका। मैं थोड़ा सा अपोजिट चाहे में पढ़ता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो, उर्दू को उल्टी तरफ से पढ़ा जाता है, हमारे अकॉर्डिंग उल्टी तरफ से, उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधे तरीके से रहता है। एज इट इज ऐसे हम, मेरा पढ़ने का तरीका से कुछ ऐसे है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। इसी को अगर मैंने अपने एक शॉर्ट्स में भी इस पे एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, वो कुछ इस प्रकार है, क्यों है दिल में दर्द चच्चा मुकुल। इस तरीके से करके, किस तरीके से बेटे? क्यों है दिल में दर्द चच्चा मुकुल, इस तरीके से करके भी इसको हमने बना हुआ और उसका अच्छा खासा रेस्पॉन्स हुआ, बच्चों को भी समझ में आया, बहुत कुछ है। अब जरा हम जान लेते हैं। मैं आपको यहाँ जाने से पहले 2 चीज आपको बताना चाहूंगा। जब आप राइट साइड टू लेफ्ट साइड आ रहे हैं बेटे, क्या बेटे? राइट साइड टू लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो रहा है? आपको बिगर यूनिट किस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं? बिगर यूनिट की तरफ। मैंने एरो किया हुआ है, अगर इधर से इधर आ रही है तो बिगर यूनिट की तरफ, और आप लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कितना? स्मॉलर यूनिट। अब मैं आपको कुछ क्लियर कर दूं, जब आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हो तो आपको वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखनी है, जो भी वैल्यू है। और यही अगर आप डिवाइड स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हैं, तो आपको उसको नोट करना है डिवाइड। क्लियर है? जानिए कैसे होता है वो, क्या है ये। अब देखते हैं हम, इनके ऊपर हमने 10 10 का वैल्यू पुट किया, 10 10 10 10 हर एक नंबर के ऊपर। अब जरा इसको जानने से पहले मैं एक मिडिल पॉइंट ले लेता हूं। मिडिल पॉइंट आपका क्या है? मीटर। अब जरा इसके बारे में, मीटर है, मीटर की जगह ये क्या हो सकता है? ये आपका अगर वेट होता, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, लिक्विड है तो क्या होगा? लीटर होगा। और डिस्टेंस है आपका तो क्या होगा? आप देखिए जरा, 1 सेकेंड में इसको ब्लैक कलर। लीटर किसके लिए? आपका लिक्विड। मीटर आपका किसके लिए? डिस्टेंस। वेट के लिए आप क्या यूज करते हो? किलो। ये किसके लिए बेटे? वेट के लिए। अच्छा, किलो भी ना कहते हुए इसे मैं ग्राम कहूं। ग्राम कह देता हूं। मीटर, लीटर और ग्राम, ये 3 यूनिट मैंने आपको बता दी। अच्छा, ये तीनों यूनिट में क्या है, जरा इसके बारे में जानना है।
इन तीनों यूनिट में है भाई, मैं लिक्विड का जब भी फॉर्म का यूज करूँ, क्या करूँगा बेटे, जब भी लिक्विड फॉर्म के लिए यूज करूँगा तो किसके लिए यूज करूँगा भैया मैं, लीटर का। जब भी मैं वेट के लिए यूज करूँगा किसका यूज करूँगा, ग्राम का। और जब मैं डिस्टेंस के लिए करूँगा किसका यूज करूँगा, मीटर का। अब जरा जानते हैं कि किस तरीके से। अगर मैं आपसे कहूँ 1 kg में कितने मीटर होंगे, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 kg, सॉरी 1 किलो में, 1 km में कितने मीटर होंगे। अब देखिए 1 किलोमीटर कितने मीटर होंगे। अगर मैं आपसे कुछ इस तरीके से कहता हूं तो भाई किलो चेंज किसको करना है, किलो को। मैंने इसको हाइड किया बेटे। अब किलो से मेरे को कहां जाना है भाई, किलो से कहां जाना है, किलोमीटर से कहां तक जाना है बेटे, मीटर तक। किलो से मैं गया मीटर तक, कहां गया बेटे, ये रहा मीटर तक। किलो से मीटर तक मेरे को कितने टाइम 10 मिला, 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब देखिए, एक मैंने आपको बात, स्मॉलर टू ग्रेट स्मॉलर यूनिट आती जाएंगी, राइट, लेफ्ट टू राइट कौन सी यूनिट आएंगी, स्मॉलर यूनिट। मैंने स्मॉलर यूनिट के लिए यहाँ पे साइन बनाया। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सिंपल सी बात है, आपको किस में लिखना है बेटे, मल्टीप्लाई में। किलो को चेंज करना था, किलो को मैंने ऐड किया, मीटर तक जाते जाते मेरे को कितना 10 मिला, 1 2 3। हियर यू कैन से दैट वैल्यू ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 into 10 into 10 मीटर, इट्स मीन्स इट इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर बेटे। जिसको हमें फाइंड कन्वर्ट करना है, मान लीजिए मेरे को यहाँ किलोमीटर को कन्वर्ट करना था, उसे आप हाइड कर लेंगे और कितने 10 है उनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे वहां तक पहुंचते बस। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एज इट इज मैं इसका एक अपोजिट लेता हूं। अगर यही मैं ले लूं 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है भाई, सिंपल सा बात, मीटर की बात कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं बेटे, मीटर की बात कर रहा हूं। जब मीटर के बारे में बात कर रहा हूं मैं इसको हाइड करूंगा। अब मेरे को किधर जाना है, किलोमीटर। देखिए जरा, किलोमीटर किधर, इस तरफ जाना है। कहां जाना है, इस तरफ। मीटर से मेरे को इस तरफ जाना है, मेरे को 10 कितने टाइम मिलेगा। अब आप यहां देखें, जब मैं इस तरफ जाता हूं बिगर यूनिट की तरफ, 10 10 10, 3 टाइम 10 मिल रहा है। पर देखो जरा यार, 3 टाइम तो ये आपको मिल रहा है, पर जब भी आप स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट जाते हैं, स्मॉलर यूनिट छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं, तो आपको वो किस में लिखना होता है, डिवाइड में। जब मैंने इसको हाइड किया तो मेरे को कितने टाइम 10 दिखता है यहाँ, 10 10 10, 3 टाइम 10 डिवाइड में। इट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 into 10 into 10 किलोमीटर। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ओके, 1/1000 किलोमीटर। यहां से आपके एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एक कंसेप्ट आपका क्या क्लियर हो जाना चाहिए, जरा मैं यहां ले लेता हूं एक एकदम। अगर आपका 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट है, इसका मतलब सिंपल सा आप समझें, 1 आवर, अगर मेरे को मिनट का वैल्यू निकालना है, मिनट का वैल्यू जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, 60 मिनट के साथ में मींस मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। इट्स मीन अगर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट है, तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। इसका मतलब जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो वो कहां होती है बेटे, मल्टीप्लाई में। अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं, आपके डिजिट वही रहते हैं, नंबर वही रहेगा, लेकिन वो कहां रहेगा बेटे, डिवाइड में। क्लियर है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इन अदर वर्ड्स मैं आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूं। इफ 1 डे इज इक्वल टू 30 डेज, इफ 1 डे इज इक्वल टू 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। अगर 1 आवर डे का कितना पार्ट होगा, 1 आवर इज इक्वल टू ये 24 कहां जाएगा, डिवाइड में, 1/24 डे। 1 आवर इज इक्वल टू 1/24 डे। क्लियर है बेटे, ये थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट जरूरी है, पर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अब जरा जब इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं
थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इफ किलो इज टू बी कन्वर्टेड इन डेका, इट इज टू बी मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10। सिंपल सा, जिस नंबर को हमको कन्वर्ट करना है उसे आप हाइड कीजिए। अगर वो बिगर टू स्मॉलर जा रहा है तो मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू बिगर में आ रहा है तो उससे आपको क्या करना है, डिवाइड। वेरी गुड। अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। कन्वर्ट 10 इंचेज इनटू सेंटीमीटर। आप लोगों ने कभी सुना होगा आपकी हाइट किस में, हाइट नापते हैं 5 फुट 6 इंच, 3 फुट 4 इंच। ऐसे ही एक व्यक्ति कितना, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। एज इट इज 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, आपको लर्न होना चाहिए 1 इंच में कितना सेंटीमीटर। हियर यू कैन से दैट 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 10 इंचेस को कन्वर्ट करना था बेटे, किसको करना था, मैं यहाँ अदर वर्ड थोड़ा सा यहाँ लिख दूं। 10 इंचेस को आपको चेंज करना था, किस में करना था बेटे, सेंटीमीटर में। देखिए जब ऐसे केसेस आए, नंबर्स को तो आप वहीं रहने दें। इंचेस का वैल्यू, इस इंच का वैल्यू क्या होता है, इंच का वैल्यू 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इंच की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2.54 सेंटीमीटर। इट्स मीन जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 सेंटीमीटर। वेरी गुड बेटे, क्लियर है बेटे। अब आप ये मल्टीप्लाई वाले नंबर्स, इनका मल्टीप्लाई करना इजीली जानते हैं। आप हमारे प्रीवियस क्लास में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेज नहीं देखे, वो जीरो से हीरो वाला फर्स्ट वीडियो, बच्चों की स्टडी के लिए जो फर्स्ट वीडियो अवेलेबल है, आप उसे जाके देखें। भाई सिंपल सा कि आप उसे समझे क्या है, उसमें बच्चों के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो बच्चे नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए कहूँगा, जो बच्चे नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो एक बात को याद रखें, हमारा जो नवोदय वाला बैच है, आप इसे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके मित्र इंस्टीट्यूट, वहां से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। जहां का ब्रह्मास्त्र बैच सबसे कारगर बैच है बच्चों के सिलेक्शन के लिए। और ये मानिए अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस कंडीशन ये है कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। आपको जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप सिलेक्शन के लिए आगे के लिए बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटे, हम आगे के लिए इसको देखते हैं कि आगे क्या है, क्या क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 6825 मीटर इंटू किलोमीटर एंड मिलीमीटर। बेटे देखिए, इसको आपको किलोमीटर में चेंज करना है और मीटर में चेंज करना है। बेटे है ये क्या, 6825 मीटर, 6825 मीटर। अब जरा मैं आपको ये बताऊं, ये जो हमारा सिस्टम था, पहले तो हमको किलोमीटर में भी चेंज करना है, मिलीमीटर में भी चेंज करना है। मैं इस पेज पे आता हूं, 6.85 मीटर, मीटर को चेंज किस में करना है, किलोमीटर में। मीटर को किस में चेंज करना है बेटे, किलोमीटर में। 10 10 10, भाई स्मॉलर टू बिगर जा रहा है, स्मॉलर टू बिगर जा रहा है, तो ये जो तीनों 10 है ये कहाँ रहेंगे, डिवाइड में। बेटे तीनों 10 कहाँ रहेंगे, डिवाइड में। हियर यू कैन से दैट 1 मीटर्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। क्योंकि ये जो वैल्यू जब स्मॉलर टू ग्रेटर जाएंगे तो किस में रहेगी बेटे, स्मॉलर टू ग्रेटर जाएंगे तो डिवाइड में रहेगी। एज इट इज में आता हूं और इसे किस में बदलना है, मिलीमीटर में। एज इट इज जब आप इसे देखते हैं मिलीमीटर के लिए, मीटर से बेटे, मीटर से मेरे को जाना है मिलीमीटर, मीटर से मिलीमीटर मेरे को यहां तक जाता हूं मैं। 10 10 10, 3 टाइम। पहले बेटे देखें ये क्या कर रहा है, ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, किलो होती है। और जितना आप इधर जाते जाएंगे इसका मतलब आप छोटी यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं। क्लियर, ऐसी अपोजिट इधर से आते जाएंगे तो आप क्या करेंगे, बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो भाई मीटर से कहां गया, मिलीमीटर तक। मीटर को मैंने हाइड किया, जिसको चेंज करना है मैंने इसको हाइड किया, कहां तक, 10 10 10, 3 टाइम 10। इट्स मीन यू कैन से दैट वैल्यू ऑफ 1 मीटर, यू कैन से दैट वैल्यू ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ओके, वैल्यू ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब जरा इसे देखिए, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक में मेरे को इसे चेंज करना है किलोमीटर में, 6825 मीटर, एंड इन अदर साइड इट्स, इनको चेंज करना है 6825। जब मेरे को इसे किलोमीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड, ये हो गया आपका किलोमीटर में। एज इट इज मैं जब इसे करता हूं 6825 इंटू, ये क्या है आपका भी 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, किस में चेंज हो जाएगा, मिलीमीटर में।
जब मैं इससे डिवाइड दूंगा इसमें 6.825 किलोमीटर। आप जानते हैं जितने नीचे जीरो हैं उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया जाता है एज इट इज। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं ये 6825 ट्रिपल जीरो, बेटे क्या होगा 6825 ट्रिपल जीरो। हियर यू कैन से दैट वैल्यू ऑफ 6825 मीटर in kilometer is 6.825 kilometer and in millimeter it is 68,25,000 millimeter. Here you can say that option number A is your correct answer. Clear? बेटे इस तरीके के क्वेश्चन पिछले कई साल वर्षों से भी एग्जाम में आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ने करके भी बता रहे हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में आपको करने के लिए देता हूं। ये आपको हमें करके बताना रहेगा कि क्या इसका वैल्यू रहेगा। ये आपका मीटर की जगह ये सेंटीमीटर में रहेगा बेटे, ये किस में रहेगा सेंटीमीटर में, और आपको इस सेंटीमीटर को चेंज करना है, सेंटीमीटर को चेंज करना है। अब आप इसे किलोमीटर में चेंज करके बताइए, ओके, आप इसे डेका में चेंज करके बताइए, किलोमीटर में चेंज करके बताइए, और इसे किस में चेंज करके बताएंगे डेका में चेंज करके बताएं। सेम क्वेश्चन एज इट इज आपको करने के लिए दिए, जिससे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप समझे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पढ़ाने वाला कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होता, पढ़ना बच्चे को खुद पड़ता है। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर दें। किसी भी प्रकार का डाउट होगा आपका विद इन 24 आवर आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर है? अब हमारी टीम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का कोई डाउट है। और एक मेरा सब लोगों से आपसे कहना है कि जो बच्चे ऑनलाइन रेगुलरली क्लासेज लेते हैं वो अपना कमेंट में अपना नेम ड्रॉप करें, आप कहाँ से हैं ये बताएं, जिससे हमारा भी ये मालूम चलता रहता है कि कौन बच्चे कहाँ से क्लासेज ले रहे हैं। ओके बेटे, अब हम देखते हैं आगे की तरफ क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए यूनिट कन्वर्जेशन में सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट और केल्विन इनके रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए इफ वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द फॉर्मूला। अगर हम सेल्सियस की वैल्यू को फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होगा F = 9C + 160/5। एज इट इज सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होगा आपका, सेल्सियस = 5/9 F - 32। अब जरा देखें, मैं जनरली बच्चों को इस फॉर्मूले को लर्न करने के लिए नहीं कहता हूं, मैं उन्हें एक आइडिया कि भाई आप इस तरीके से करें। जैसे कि मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला माना C/5 = F - 32/9 = K - 273/5। जब इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो, हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है हमें उनका कंपैरिजन कर लेना चाहिए। जैसे मेरे को अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों को लेके इक्वेशन सॉल्व करना है। एज इट इज 5 से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस तरफ F - 32 का ये क्या हुआ, और 9 कैसे करूंगा C से, 9 का C से करूंगा 9C, F का इससे करूंगा तो 5 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, 5 का F से करूंगा तो 5F, 5 का 32 से करूंगा 60। एज इट इज अब मेरे को जो वैल्यू निकालना है, अगर मेरे को C का वैल्यू निकालना है तो C को मेरे को क्या करना है बेटे, C का वैल्यू निकालना है तो मेरे को 9 को कहाँ ले जाना है, डिवाइड में। एज इट इज अगर मेरे को 1/6 F का वैल्यू अगर मैं चाहूं F का वैल्यू निकालना तो इक्वेशन वाली क्वेश्चन हमने अपने बेसिक मैथ्स की क्लासेस में आपको करवाए हुए हैं। एज इट इज ले जाके आप इन्हें सॉल्व करके इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगे नहीं भाई मेरे को तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा कुछ, तो आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिया, सेल्सियस, हाउ टू चेंज सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट एंड चेंज फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। अब भाई रिलेशन कई बार केल्विन का भी होता है, क्या रहता है बेटे, केल्विन का भी रिलेशन सेल्सियस के साथ रहता है। तो क्या होगा आपका C = K - 273। इस इक्वेशन को जब आप भाई अगर आपको C का वैल्यू फाइंड करना है, ये रहा, अगर K का वैल्यू फाइंड करना है, इसे आप इस तरफ कर दीजिए। क्लियर है बेटा, इसे आप इस तरफ कर लीजिए, क्या हो जाएगा K = C + 273। अगर एज इट इज अगर आपको इसका डिफरेंस निकालना है K - C = 273। इस तरीके से आप इसके रिलेशन भी इजीली निकाल सकते हैं। अब जरा आगे के लिए हम आते हैं, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स जो आपको मालूम होना चाहिए, जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है, उसके बारे में अगर आपको बताऊं, ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट दिए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। अगर आप इस चैप्टर को करना चाहते हो तो आपको ये लर्न होना जरूरी है, अदरवाइज आपके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी।
क्योंकि देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें इन वैल्यू का इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा होता है, वैल्यू का बहुत इंपोर्टेंट होता है। फिर हम क्या करते हैं, हमको वैल्यू लर्निंग है, एक इजी सा क्वेश्चन, ये मानो एक इजी सा क्वेश्चन वैल्यू की वजह से गलत कर देते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना जरूरी है। सिंपल सा लर्न करें। मैं जनरली आपसे बताऊं 1 मील इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। 1 मील इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एज इट इज, इंचेज और ये सारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा यूज में होती है। और अगर मैं बात करूं हेक्टेयर की, अगर मैं बात करूं हेक्टेयर की, तो हेक्टेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 आ रहे, 1 हेक्टेयर इज 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.471 एकड़। ये क्वेश्चन आपको आगे भी मिलने वाला है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.471 एकड़। तो देखिए जरा, आप सिंपल सा भाई, मेरे को अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, तो मेरे को छोटे छोटे जो बेसिक कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करना रहेगा। बेटा अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग करना रहेगा। अगर आपको जिनको भी नोट करना है आप पॉज करके, एज इट इज अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, 1 एकड़ इज इक्वल टू 40.4686 RA। आप भाई इसके बारे में सिंपल सी जानते हुए चलें कि क्या क्या है, क्या इसमें करना है हमको। एज इट इज जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आप पूरे चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। 1 रेम 20 क्वाड्स 480 शीट, ये सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। अभी थोड़े से आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी इनको करने में। 1 कार्स इज इक्वल टू 24 और 25 शीट्स के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जरा हम थोड़ा सा आगे आते हैं, हम देखते हैं एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, AM PM। जनरली हम लोग AM PM के बारे में जानते हैं, पर कई सारे बच्चों को इसका फुल फॉर्म ही नहीं मालूम। एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, AM PM। टाइम बिटवीन, AM के बारे में बात करूं, रात को 12 बजे से जब आप सो जाते हो उसके बाद 12 बजे से सुबह जो आपका दोपहर होने को होता है, उस टाइम के बीच का, रात के 12 बजे से वो दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहता है आपका, मॉर्निंग वाला या नाइट वाला, आप उसे मान के चल, इस टाइम पीरियड को हम ऐड करते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं आपका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है AM से PM में। अब जैसे ही दोपहर के 12 बजे से थोड़ा भी आप 1 मिनट भी आगे हुए, आपका टाइम किसमें हो गया बेटे, PM में चेंज हो गया। तो ये आपका हो जाता है PM में। AM PM, एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम। अब आते हैं हम यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन आपका क्या है, एक ट्रेन शाम 5:40 बजे दिल्ली से चली और अगले दिन 10:55 बजे मुंबई पहुंची। इस यात्रा में कितना समय लगेगा। देखिए सिंपल सा एक कंसेप्ट, शाम को 5:40 पे चलती है। देखो बेटे मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूं, आप स्मार्ट हो जाए। शाम को 5:40 पे चल रही, इट मीन्स 5:40 PM। दूसरे दिन पहुंचती है, कितने बजे पहुंचती है, 10:55 पे पहुंचती है। AM लिखा हुआ, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम क्या रहता है, 20 का आपका AM रहता है। अब दोपहर के 10 बजे तक, इस मीन शाम को 5:40 से सुबह के 5:40 तक 12 आवर हो गए बेटे, 12 आवर हो गए, 5:40 तक, मॉर्निंग 5:40 तक। अब भाई 5:40, 6:40, 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, 10:40 तक जाते जाते देखिए बेटे शाम को 5:40 से सुबह के 5:40 तक आपके 12 आवर, और फिर 5:40 से लेके 10:40 तक, 5:40 से 10:40 तक आपके 5 आवर। इट्स मीन्स 12 + 5 आपके 7 आवर तो हो चुके हैं। अब भाई मेरे को जाना कहाँ तक था, 10:55 तक, और जब मैं दिए गिवन आपके नंबर के अकॉर्डिंग चला तो मैं पहुंचा कहाँ तक बेटे, 10:50 तक। इट्स मीन्स मेरे को अभी कितने टाइम की रिक्वायरमेंट और है, 5 मिनट्स। Here we can say that it's your time will be 17 hour and 5 minutes. 17 hour and 5 minutes and sorry 55. Sorry, it's my fault. It's not 50, it's 40. तो भाई ये आपका कितना हो जाएगा, जब आप इस पे जाते हैं तो ये आपका टाइम हो जाएगा 17 आवर 15 मिनट्स। क्या होगा बेटे, 17 आवर 50 मिनट्स। ऐसे क्वेश्चन टाइम इंटरवल के आपके एग्जाम में आएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। AM PM में आपको अच्छी से जानकारी इनकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, यूनिटरी मेथड, आर्टिकल, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल।
देखिए जैसे मैं आपसे कहूं वेल नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होंगे, इसमें जरा समझें। अगर मेरे पास 100 पेन है, 100 पेन है, वैल्यू ऑफ गिवन आर्टिकल, अब सिंपल सा समझें, 100 पेन है, उनकी प्राइस 2500 रुपीज है। कितना बेटे? 2500 रुपीज। वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल 2500 वैल्यू है, अपॉन कितने आर्टिकल है बेटे? 25 आर्टिकल है। मैं 25 से 2500 में डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटे? 100 रुपीज आ जाएगा। सिंपल सा अगर वैल्यू निकालनी है तो टोटल आर्टिकल की वैल्यू क्या है आपकी, अपॉन आपके पास टोटल कितने आर्टिकल है, इससे डिवाइड करें। एज इट इज ओरली थोड़ा सा कम समझ में आएगा, प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा। अब जरा हम इस यूनिटरी मेथड पे आ जाते हैं। यूनिटरी मेथड है क्या, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड के हम बारे में जाने। अच्छा, एक्चुअल में मैंने इसके बारे में आपको पहले किसी न किसी क्लास में बताया होगा, थोड़ा सा हम जल्दी आगे आ गए। इसके बारे में कोई एग्जाम्पल, इज देयर एनी एग्जाम्पल? सॉरी, देयर इज नो एग्जाम्पल। ओके, ये क्वेश्चन जरा इसके बजाय ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये थ्योरी के बाद में होना चाहिए था। अब जरा इसे अपन देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम थ्योरी के बाद में ऐड करेंगे। थ्योरी यहाँ चलिए, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 20, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 20, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल? बेटे जब इस तरीके से क्वेश्चन आए, एक आर्टिकल की कॉस्ट 20 रुपीज है, 12 आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? भाई सिंपल सी बात, वन आर्टिकल का कॉस्ट मेरे को मालूम है, वन आर्टिकल का कॉस्ट क्या है बेटे? 20 रुपीज। अब मेरे को कॉस्ट कितने आर्टिकल की जानना है? 12 आर्टिकल ही। जब हम कम यूनिट से ज्यादा यूनिट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू मालूम था, 12 का फाइंड करना है, इट्स मीन जो 1 यूनिट का वैल्यू उसमें मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा बेटे? 240। बेटे क्या हो जाएगा? 240। एज इट इज कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल इज 70, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल? 10 आर्टिकल की वैल्यू क्या है बेटे? 70 रुपीज। और 1 आर्टिकल की वैल्यू निकालें, इट्स मीन देखिए जब हम कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। कम से ज्यादा की तरफ क्या करना है? मल्टीप्लाई। और ज्यादा से कम की तरफ क्या करना है बेटे? ज्यादा से कम की तरफ के लिए क्या करना है बेटे? डिवाइड। क्लियर? अब यहाँ 10 का वैल्यू मालूम है मेरे को, 10 से मेरे को कितना निकालना है? 1 का निकालना। तो ये जो 10 है इससे मैं क्या कर दूंगा बेटे? डिवाइड कर दूं। इसमें 10 बन जा 10, 10 से बन जा 70। वेरी गुड। अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन उन दोनों ही क्वेश्चनों का एक तरीके से एक मिक्सअप क्वेश्चन है। जैसे कि आप इसके बारे में जानेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 पेन इज 72 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 11 पेन? क्लियर है? जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो पहले कंप्लीट डाटा आपके पास कहां है अवेलेबल? 8 पेन रुपीज 72 कंप्लीट डाटा है आपके पास, और आपको चाहिए क्या? 11 पेन। जो कंप्लीट डाटा है उसमें से ये देखो यहां पे क्या दिया हुआ है? ये पेन दिया हुआ है। इट्स मींस कंप्लीट डाटा में से आपको पेन वाले पार्ट को आगे लिखना है। क्लियर है? इसका थोड़ा सा बहुत बड़ा सेंस है जो कि अभी आप थोड़े से टाइम के बाद सीखें। पेन वाले पार्ट को आगे लिखना है, तो मैं इसे नोट करूंगा, कॉस्ट ऑफ 8 पेन इज 72 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर, व्हेन यू गोज ग्रेटर टू स्मॉलर, जब हम क्या करेंगे? डिवाइड में जाएगी वैल्यू। तो ये 8 कहां जाएगा बेटे? डिवाइड में। इससे मैं इसे कट करूंगा कितने टाइम बेटे? 9 टाइम। एज इट इज कॉस्ट ऑफ 11 पेन, कॉस्ट ऑफ 11 पेन इज इक्वल टू, भाई 1 पेन का वैल्यू क्या आ गया आपका? 9। अच्छा, जनरली आप कोशिश करें कि हम इसे यहाँ कट ना किया करें आगे, कभी अभी कर लिया तो ठीक है चलेगा, अदरवाइज कट किया ना करें क्योंकि कैलकुलेशन इससे बढ़ जाती है। अब भाई 1 पेन का वैल्यू है, 1 का वैल्यू है, मेरे को चाहिए कितना? 11। में कम से कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की तरफ जा रहा हूं, कम से ज्यादा की तरफ जाऊंगा तो ये जो यहाँ पे जो नंबर रहेगा इससे मेरे को क्या करना रहेगा बेटे? मल्टीप्लाई। ज्यादा से कम डिवाइड, कम से ज्यादा मल्टीप्लाई। थोड़ा सा याद रखें, इसका वैल्यू में 1 का ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका था, अगर अदरवाइज आप ना भी करें तो वो बेटर रहेगा। 72 मैं जैसे यहाँ कर दूं, अगर ना किया होता ये 72/8 इंटू 11, 8 1 जा 8 9 जा, मैं यहाँ करता 9 इंटू 9 99, 9 इंटू 9 99, 9 इंटू 11 99। क्लियर है बेटे? इस तरीके से हमें सॉल्व करना रहता है। पहले हम कोई भी वैल्यू दी रही है, हम पहले 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर 1 से हम वहां जाएंगे जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है।
पर जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, बेटे जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है उनके लिए मैं आपको बताऊं, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, 8 पेन का वैल्यू 72, आपको निकालना कितने का, 11 का। सिंपल सा आप डायरेक्ट कर दें 72/8 इस वैल्यू को 8 सीधा 11, ये कितने टाइम बेटे, 9 टाइम, यही हो जाएगा आपका 99। पर बेटे ये स्टेप जब अच्छा लगता है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, आप समझ पा रहे हो कि ये अपॉन में लाने का मतलब ये कि मैं 1 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूं। क्लियर है बेटे? जब इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाता है तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स इज 108 रुपीज। हाउ मेनी बुक्स वी कैन परचेज एट 144 रुपीज? देखिए 9 बुक्स 108 रुपीज, कंप्लीट डाटा 9 किताबें 108 रुपए, इन 144 रुपीज, रुपीज 2 टाइम, रुपीज की वैल्यू बेटे 2 टाइम, इट्स मीन जो 2 टाइम दिया रहेगा उसमें से कंप्लीट वाले डाटा में से उसको मेरे को कहां लिखना है, आगे लिखना है। अब भाई मैं कंप्लीट वाले डाटा में से, कंप्लीट डाटा ये, इसमें से रुपीज को कहां लिखूंगा, आगे। अब हम यहां लिखते हैं इन 108 रुपीज वी कैन बाय 9 बुक्स, एंड इन 1 रुपीज जो ग्रेटर टू स्मॉलर कहां जाएगा, डिवाइड में, एंड इन 144 रुपीज वी कैन परचेज 9/108, 1 बुक का वैल्यू इंटू 144। अब आप इसे कट कर लेंगे, कट करेंगे तो आपकी समझ आएगा 9 1 जा 9, 9 से ये 12 टाइम, 12 1 जा 12, 12 से ये 12 टाइम। Here you can say that in 144 rupees we can purchase 12 books easily. Okay? अभी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आंसर नहीं दिया हुआ है, वरना आप इसे देख के ऑप्शन और आंसर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटे? ऐसे क्वेश्चन रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं और आपको बहुत क्वेश्चन ये मदद भी करते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पे आता हूँ जो कि पहले थोड़ा सा इसमें आ गया था। वो क्वेश्चन आपका क्या है, इफ 8 बुक्स कॉस्ट इज, इफ 8 book cost is 680 rupees, what will be the cost of? बेटे कंप्लीट डाटा 8 बुक 680 की, 15 की पूछ रहा है, तो 15 बुक्स की पूछ रहा है, तो आप ये देखें ये क्या है बेटे, बुक्स। तो जो डाटा 2 टाइम दिया गया उसको हम कंप्लीट डाटा में से आगे लिखें, कंप्लीट डाटा में से मैं बुक्स को कहां लिखूंगा, आगे। किस तरीके से, 8 बुक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 680 रुपीज, 1 बुक कॉस्ट इज इक्वल टू 680 अपॉन 8, greater to smaller it means it goes in divide। अब भाई 1 बुक से मेरे को चाहिए कितने बेटे, 15 बुक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 680 अपॉन 8, ये 1 बुक का वैल्यू था। मल्टीप्लाई मेरे को 15 चाहिए तो मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब भी मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होता है आपका 85 इंटू 15, 1275। Here you can say that 1275 is your correct answer, which is at option A। क्लियरली बेटे? अब आप इस चीज को, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। यूनिटरी मेथड में ये समझना जरूरी है कि मेरे को किस पार्ट को आगे लिखना है। जो टाइम दिया हो, जो यूनिट 2 टाइम दी गई हो, उसे कंप्लीट डाटा में से, कंप्लीट डाटा जिसमें दोनों ही चीजों के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, उसमें से उसे आगे लिखना है और एज इट इज हमें से सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। आप सभी हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को शेयर करें जो चाहते हैं फ्री ऑनलाइन नवोदय सैनिक और RMS की क्लासेज लेना। यहाँ पर आपको सारा डाटा मिलेगा, बच्चों के लिए यूजफुल जो भी क्वेश्चन है सब कुछ हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन बैच उन्हें लेना चाहिए, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप मैत्री इंस्टीट्यूट डाउनलोड करें और हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ले, जो कि बच्चों के नवोदय सैनिक RMS वालों के लिए बहुत कारगर साबित होता है और हम पिछले कई वर्षों से एक शानदार रिजल्ट देते हुए आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए काफी है।